है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली जो कि 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। वहां पर आपको जीके की नोट्स भी दी गई है। साथ में 2021-2022 के जो आपके पेपर हुए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वहीं पर मिलेंगे और ढेर सारी आपको पीडीएफ वहां पर फ्री आपको मिल जाएंगी। उन्हें डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों 2023 के लिए एक कोर्स भी बनाया गया है जो कि मात्र 99 रुपये में दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं सामान्य जागरूकता हो गया, करंट अफेयर, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, इतिहास, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगी, पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। ये कंप्लीट कोर्स आपका है जिसमें से आपकी थ्योरी भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है और साथ में इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। आपके साथ में यहाँ पर डिस्क्राइब वाले भी क्वेश्चन आपके रखे गए हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्क्राइब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही कम दाम है, मात्र 99। यूट्यूब में इतना सस्ता कोर्स कोई नहीं देगा। आपको टाइपिंग के माध्यम से भी है जिसको आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग ऐप को प्ले स्टोर से सर्च करके देव जी के ट्रिक डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता आपके कौन थे। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता जो तो आपके थे वो आपके कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर आपका इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर इंद्र इसका आंसर राइट हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा वो किसने पढ़ा था। चलिए देखिए ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पर जेम्स प्रिंसेस। अब दोनों में देखिए अलग अलग दिया गया है ना। जेम्स प्रिंसिप दिया है और एक में यहाँ पर जेम्स प्रिंसिप, दोनों प्रिंसेस आपको होने चाहिए। देखो यहाँ पर जेम्स प्रिंसक दिया है और आपका जेम्स प्रिंसेस है। अब दोनों में बताइए क्या आंसर लगा दिया जाए। बताइए सेम जैसे आपको दिख रहे हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर जेम्स प्रिंसेस होता है क्या होता है। चलिए बताइए भाई, इसमें जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। ए होगा। देखो जेम्स प्रिंसेस होता है ना, यहाँ पर जो आपका लिखा है वो सही से लिखा नहीं है। यहाँ पर ये नंबर आपका लीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो मानते हैं किसे कहते हैं। चलिए 3 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि दिल्ली पर राज करने वाले जो प्रथम महिला शासक थी वो आपकी कौन थी। 4 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। खैर आपसे दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक पूछा है 4 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। 5 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 5 नंबर में देखिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए सर सैयद अहमद। बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 1925 में। कब, 1925 में, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। और ये कानपुर का अधिवेशन था। कहाँ पर, ये कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो आपके कौन थे। चलिए 7 नंबर में यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को आपको सजाना है और बिल्कुल है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर बनेगा, 100% बनेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, 1905 में। इसके बाद क्या हुआ था भाई, चंपारण हुआ था ना, चंपारण। मतलब ये देखिए आपका पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट आपका ये हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद कौन सा हुआ भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए। इसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, फिर आपका जलियांवाला, है ना, 1905, 1917, 1900 आपका ये खेड़ा हो गया। फिर इसके बाद आपका जलियांवाला बाग, मतलब ये 1919, ये आपको 1918। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर हो गया। आगे बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके 1939। क्या, 1939 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का जो नारा दिया वो किसने दिया था। करो या मरो का जो नारा दिया किसने दिया था, 10 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर याद रखिए, महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग में ही दिया था। क्या, इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिया था, क्योंकि
फिर इसके बाद क्या होता है, एक ऑपरेशन चल गया था जिसमें सभी को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। चलिए अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी 11 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है आपका ये नंबर यांगत्जे नदी। क्या है? यांगत्जे नदी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए आपकी कह सकते हैं कि पर्वत श्रृंखला दिए गए हैं और आपके यहाँ पर दिया है महाद्वीप। तो ये हिमालय है तो आपके कहाँ पर, एशिया में है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंडीज कहाँ पर है, तो आपके दक्षिण अमेरिका में है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। रॉकी कहाँ पर आपका है, तो आपकी उत्तरी अमेरिका में है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का जो स्थान था वो आपका क्या था? चलिए यहाँ पर लॉक करना है, 13 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति पूछ लिया है, तो जब आपसे लगा दिया है 2020 पहले ही बोल दिया है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा 5वां है। क्या है भाई, 5वां इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका अमेरिका, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर आपका यहाँ पर भारत। मतलब पहला स्थान आपका अमेरिका का है, दूसरा रूस है, फिर तीसरा ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथा चीन, फिर 5वां भारत। अगला बताइएगा कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं। 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मदुरै को कहा जाता है। याद रखिए मदुरै, ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, मदुरै इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो आपके तमिलनाडु राज्य में है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है, गांधीनगर जो राजधानी है किसकी है? गांधीनगर राजधानी है गुजरात की है। किसकी है? गुजरात, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, योजना आयोग बनाता है ना, और जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है वो उसका निरीक्षण करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक है ना, यहाँ पर जो आपका है रिजर्व बैंक अर्थात आपका हो जाएगा RBI, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? सेज का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? चलिए 18 नंबर में, तो सेज का होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 18 नंबर का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? देखिए आपका 19 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। याद रखिए आपके रासायनिक उर्वरक है ना, सिंचाई की सुविधाएं, उच्च बीजों का जो पैदावार है, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? CBS में सी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 नंबर में? ऑप्शन हो जाएगा आपका कोर होता है। क्या होता है? कोर होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, कोर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये किस देश से लिए गए हैं? 21 का ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? देखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान जो कि ऑप्शन है यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मूल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के वर्ग में आता है। मतलब कौन से वर्ग आता है, अर्थात इसके अंदर जो आता है कौन आता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 22 की अगर हम बात करते हैं 22 नंबर में, तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए 22 नंबर में देखिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार में तो आएगा नहीं, समता का अधिकार में आएगा, क्योंकि समता का अधिकार 14 से लेके आपके 18 तक होते हैं। तो आपका देखिए आर्टिकल नंबर 15 में आपका होता है, जो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 15 में है, तो ये आपका किस में आएगा? समता का अधिकार में आ जाएगा। अगला, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? चलिए 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके 5 वर्षों का होता है। क्या? 5 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान है? राज्यपालों का प्रावधान करता है, कौन सा आर्टिकल है? चलिए यहाँ पर राज्यपाल देखो दिया गया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नंबर 153। क्या हो जाएगा? 153, 53 नहीं कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर 153 कह रहा है, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। राज्यपाल की बात कर रहा है, ना कि उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें भी होता है, एग्जाम टाइम जल्दीबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएँ जोड़ा था? तो ये बताइए भाग 9 के का में जो आपका 9 का जो का है नगर पालिका जो जोड़ा गया वो कौन से संवैधानिक संशोधन के कारण है? तो देखिए 74 का ऑप्शन, या मतलब आंसर हो जाए नंबर 74वां संविधान संशोधन, या आपसे नगर पालिका की बात कह रहा है। याद रखिए ग्राम पंचायत की नहीं बात हो रही है, नगर पालिका का है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। अगला है
कि समय की एसआई इकाई क्या होती है। समय की एसआई इकाई जो होती है क्या होती है। यहाँ पर देखिए 26 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा आपका सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। जो कांसा बनता है वो किससे बनता है, हमने इसको टॉपिक को पढ़ा दिया है कि कांसा का जो बनता है कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है। यहाँ पर जो आपका मिलाया जाता है, याद रखिए तांबा और टीन, क्या तांबा और टीन को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तांबा टीन मिश्र धातु है। और यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि जो पीतल होता है, तो पीतल जो होता है याद रखिए वो तांबा और जस्ता, ये जो आपका लिखा है ये आपका है पीतल के लिए है। किसके लिए है, ये पीतल के लिए है, ठीक है। ये जो आपका है पीतल के लिए है और ये जो आपका है वो कांसा के लिए है। तो दोनों के एक साथ नोट कर लीजिएगा। अगला है आवर्त सारणी में सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है कि जो आपके आवर्त सारणी की खोज किया किसने किया, है ना। तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या, चलिए 28 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपकी मेंडलीव है, कौन है मेंडलीव, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा 29 नंबर में, ये हो जाएगा लयन काय। क्या होता है, लयन काय, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। आपने ये नया नाम सुना होगा, लेकिन इसके पहले एक नाम आपने और सुना होगा, क्या आपने सुना होगा लाइसोसोम। क्या बोलते हैं भाई, लाइसोसोम, आप पढ़ा है। लाइसोसोम को ही यहाँ पर लयन काय कहा गया है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है 30 नंबर में। तो ऑप्शन जो आपका डी नंबर आपका टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि आपके लार में पाया जाता है, जो कि भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको मीठा करके यहाँ पर निगलने में भी सहायता कर देता है। तरुण का विलोम पूछा गया है, तरुण का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए 36 नंबर में तरुण का विलोम होता है वृद्ध। क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अबला का विलोम क्या होता है, सबला। अबला का होता है सबला। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसके लिए क्या होता है। चलिए 37 नंबर। 37 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन भी होता है असूरम पश्या, ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला है व्योम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन आपका देखिए अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। शेर को सवा शेर यहाँ पर बताना है 39 नंबर में। तो आपका जो जवाब बनेगा सी हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता है किसकी रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता है, रचना किसकी है 40 नंबर में। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मवीर। बगदाद की राजधानी पूछा गया है 61 नंबर में। चलिए 61 का ऑप्शन आपका नंबर इराक हो जाएगा। क्या इराक हो जाएगा। चेराव जो लोक नृत्य है कहाँ का है, चेराव लोक नृत्य है आपकी मिजोरम का, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगी हुई हैं। और याद रखिएगा कि जो भी आपके भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं दूसरे देशों के साथ मिल रही हैं, तो उनको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आपकी जरूर बनेंगे, ठीक है ना। पिछली बार भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे और इस बार भी यहाँ पर संभवतः है क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए आपका जो 63 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 63 नंबर में। ए हो जाएगा आपके 4। कितने हैं आपके 4 हैं। क्लियर है। अभी 4 में कौन है, तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो स्थित है कहाँ पर है 64 नंबर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पुणे में। कहाँ पर है आपके पुणे, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है 65 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला यहाँ पर बनी है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, सभी लोग जवाब दीजिए। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। तो दोस्तों याद रखिए माउंट कौन, ये है ऑप्शन में हो जाएगा आपका माउंट कौन सा, हत्से। ये 2 बार आपकी चढ़ी हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को भी की थी। यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर कौन सा हो जाएगा, अन्नपूर्णा। दोस्तों यहां पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, अन्नपूर्णा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। यहाँ पर 61 नंबर को लॉक करना है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर बंगलुरु। क्या हो जाएगा, बंगलुरु इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज का जो संबंध है वो आपके किससे है, बिरजू महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कथक, जो कि आपके उत्तर भारत में आपका प्रसिद्ध नृत्य आपका है। याद रखिए ऑप्शन में आपका डी नंबर है। और अब आपके बीच बिरजू महाराज जी नहीं रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में जो दिया जाता है, भैया पुरस्कार मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस उपलब्धि के सम्मान में, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों ग्रैमी होता है संगीत के क्षेत्र में। क्या, ग्रैमी पुरस्कार पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से एक कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। और देखिए अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, 64 नंबर है। तो दोस्तों यहां पर देखो माइकल फेल्प्स है, कहीं पर यहां पर देखो रोजर फेडरर है, माइकल फेल्प्स, ये जो आपके हैं दोस्तों तैराक हैं, है ना, यूएसए के तैराक हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रखिए इनको एक नाम जाता है गोल्डन शार्क। क्या, इनको याद रखिएगा गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, कोई बता सकता है। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड जो आपका है वो माइकल फेल्प्स के नाम ही है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, एक ही ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा तैयार किया था वो किसने तैयार किया था, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों चलिए यहां पर जवाब देखिए आ रहा है और ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये है पिंगली वेंकैया। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, पिंगली वेंकैया इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, करा है निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। देखो यहां पर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है, 66 नंबर में। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर विश्व व्यापार संगठन भी है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, यहां पर दोस्तों जो आपका यूनेस्को है वो भी है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिया है बी नंबर है, विश्व व्यापार संगठन नहीं है। इसका जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है बी नंबर है, याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन में ये एक विशिष्ट एजेंसी किसकी नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है। अब देखिए आपसे पूछा गया राजधानियां, जो कि सबसे सरल है। अब आप देखिए 67 नंबर में आप देख पाएंगे कि क्या आंसर आपका हो सकता है, क्या यहाँ पर गलत हो सकता है। 67 नंबर है, यहाँ पर लॉक करना है। देखो दिया अंडमान निकोबार दिया है, पोर्ट ब्लेयर दिया गया है, लक्षद्वीप की दिया गया है कवरत्ती हो जाएगा, है ना, दादरा नगर हवेली का क्या है सिलवासा हो जाएगा, यहाँ पर दिया है पुदुचेरी। लेकिन भाई ये बताइए पुदुचेरी की क्या यहाँ पर चेन्नई है क्या, पुदुचेरी की क्या चेन्नई है क्या, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। इसका मतलब है कि गड़बड़ी है ऑप्शन आपके डी नंबर पर, है ना। तो ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था, 68 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, यहां पर आंसर आपका बनेगा विनोबा भावे। विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे और ये आपके भू आंदोलन से जुड़े थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू आंदोलन से कौन जुड़े थे, तो आपके दोस्तों याद रखिएगा आपके विनोबा भावे जुड़े थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है। गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है, दोस्तों ये जवाब देना है।
और आज के भैया जो क्वेश्चन है भैया इतने अच्छे हैं, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, जवाब नहीं इनका कितना बेहतर आपके हैं। दोस्तों आपका जो आंसर है आपका गिर मतलब गुजरात जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। और यह एक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और एशियाई शेरों अर्थात पैंथरा लियोपार्सिका का एकमात्र निवासी स्थान है। यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों एशियाई शेर के लिए जाना जाता है ना। वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाते चलिए भाई, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं और इतने लोग जुड़े हैं, अगर आप सबने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट अगर लगातार करते हैं तो हमको भी लगेगा कि नहीं जितने लोग भी हैं उन लोगों के लिए हम जो मेहनत करते हैं रात दिन, वो लोग भी हमारे लिए सोचते हैं कि हम भी आपको मेहनत कर रहे हैं। तो भैया आप लोग भी पूरा सपोर्ट करिए, जैसे हम आपको रात दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए टाइप करते हैं क्वेश्चन, इसके बाद आपको पढ़ाते भी हैं, है ना। सब लोग लाइक करें। देखो दिया सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो भैया जिसकी सूरत क्या होगा, यहां पर देखिए आपका 70 नंबर में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहां पर दिया है सूरत जो बसा है वो किस नदी के किनारे, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ताप्ती नदी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ताप्ती नदी किनारे आपका बसा हुआ है। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे ग्राफ पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहां पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण किया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर बरेली में। कहां पर है, बरेली में किया जाना है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। देखो हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का एक वीडियो बनाया था, हमने बताया है कि जो करंट अफेयर हम स्पेशल बना देते हैं तो वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में ऐड कर देते हैं कि एक बार आप मॉडल पेपर में देखेंगे और एक बार कंप्लीट एक साथ देखेंगे तो रट जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो कि यूपी के हैं वो आपके लिए हैं। तो अगर आपने यूपी करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप लोग देव जीके ट्रिक यूपी करंट अफेयर पीईटी सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा पूरी तरीके से एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो जवाब है सी नंबर, यहाँ पर 7 उत्पाद, कितने 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को माइग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बताइए जल्दी से, ये है लखनऊ शहर। दोस्तों याद रखिएगा कि लखनऊ शहर जो आपका है, लखनऊ जिले को माइग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है। एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है डी नंबर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा। एक कुत्तों पर भी शोध किया जाएगा दोस्तों 5 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, बरेली में बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा कि ये प्रदेश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और बनाया जाएगा दोस्तों याद रखिएगा आपके इटावा में। कहां पर, इटावा में। जब आपको हमने पढ़ाया तो थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन आज देखकर ही आप लोग आंसर लगा रहे होंगे। यही फायदा होता है डेली क्लास लेने से, और डेली क्लास लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको रटेंगे, चाहे करंट अफेयर हो चाहे कुछ भी हो। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 4 नए टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है, ऑप्शन इसका जो है बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करते हुए चलेंगे जितने लोग भी जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर अगर लॉक किया जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर या लखनऊ, बताइएगा। यहां पर जो आपका आंसर है 8 नंबर में वो आपका लखनऊ बिल्कुल सही जवाब आया है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे गौवंश संवर्धन व डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों ये है आपके राहुल चौधरी, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, राहुल चौधरी इसका आंसर बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर दोस्तों दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। दोस्तों आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है, ये किसने तैयार किया है, तो आपके आईआईटी कानपुर में तैयार किया है। किसने, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर देखो एक छोटा सा चीज छुपा हुआ जा रहा था, है ना, छुपा हुआ जाएगा नहीं,
देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपको पिछली बार यहां से 4 क्वेश्चन बने थे, इतने ही पॉइंट से 4 क्वेश्चन बने थे। छोटिए सोचिए कि जितना छोटा चीज दिख रही है उससे आपको पिछली बार 4 क्वेश्चन बने थे, 3 से 4 क्वेश्चन। ये क्या है, कह रहे ग्रीन हाउस गैसें कौन है, आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ओजोन परत को कौन दिक्कत करती है, कौन नहीं करती है ना। तो देखो यहां पर दिया गया है मीना का जलवा। मीना का जलवा ये ट्रिक से आप पढ़ लीजिएगा, मी से मेथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जलवाष्प और आ से ओजोन। ये दोस्तों याद रखिए ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में आपको नाइट्रोजन जरूर देगा और नाइट्रोजन वाला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये ट्रिक को आप भी नोट कर लीजिएगा, पहली बार पढ़े हैं, इसके पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन यहां से बने थे। ठीक है, आगे आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है जो कि यहां पर आ गया है, जो कि हम लोग जो कल पढ़ रहे थे उसी की सीरीज में। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रीतात्मक पशु कौन है। दोस्तों देखिए हाथी की अगर बात करते हैं तो हाथी दोस्तों गर्भ में आने का प्रतीक था, है ना। जब भगवान बुद्ध जो आपके गर्भ में आए थे, ये हाथी का प्रतीक है। और भगवान बुद्ध जब घर छोड़े थे तो ये घोड़ा का प्रतीक हो जाएगा, है ना। सांड की अगर बात करते हैं तो यौवन का है दोस्तों, और शेर है आपके समृद्धि का है, शेर जो आपका है समृद्धि का है। अगला दोस्तों देखो दिया गया है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महापद चिन्ह जो आपके हैं कौन है। जैसे जन्म है तो जन्म में क्या है, कमल और सांड है। ठीक है, कमल और सांड है। ज्ञान दोस्तों पीपल अर्थात बोधि वृक्ष, पूछेगा बोधि वृक्ष है, ये ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान आपका हो जाएगा। वहीं पर जो आपका चिन्ह है स्तूप, स्तूप का संबंध दोस्तों याद रखिए इनकी मृत्यु से है, महापरिनिर्वाण से है। और अगला है कि दोस्तों घोड़ा, तो घोड़ा दोस्तों याद हो जाएगा कि ग्रह त्याग से संबंधित है, किससे, ग्रह त्याग से हो जाएगा। और जो पद चिन्ह है ये आपके निर्वाण से हैं, निर्वाण से हो जाएंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका देखो यहां पर दिया गया है बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां आप पढ़ लेंगे तो मतलब आज की क्लास से 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से कंफर्म हो गए। यहां पर भी ट्रिक आपकी है दोस्तों कि राजा महाराजा आजा, क्या ट्रिक है, पहली पंचवर्षीय योजना है, सॉरी पंचवर्षीय नहीं, प्रमुख जो बौद्ध संगीति में पहली बौद्ध संगीति है वो है राजा महाराजा आजा। राजा मतलब हो गया राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। महाराजा मतलब हो गया कि महाराजा जो अर्थात जो महाकश्यप थे ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और राजा मतलब हो गया आजाद शत्रु के समय ये आपकी हुई थी। ठीक है, अगला है कि वैश्या सबका काल है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दूसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी, वैशाली में हुई थी। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो सबका है मतलब यहां पर सवा कामी ये अध्यक्ष थे। और शासन काल किसका था, कालाशोक का था। किसका था, कालाशोक का था। वहीं पर तीसरा है पटाओ मत आशिक। तो पटाओ मतासिक याद रखिए तृतीय बौद्ध संगीति पाटिल पुत्र ये क्या है, स्थान है। मोगली पुत्र जो आपके हैं दोस्तों वो क्या थे, अध्यक्ष थे। और दोस्तों यहाँ पर जो अशोक हैं वो क्या है, आशिक हैं। तो ये अशोक हो गए जो आपकी तृतीय बौद्ध संगीति। अगला दिया है कुंवर जी कंगाल हैं। तो दोस्तों कुंवर जी कंगाल हैं मतलब बौद्ध संगीति की जो चौथी आपकी हुई थी वो कुंडल वन में हुई थी। और इसके वासु जी जो आपके थे क्या थे, अध्यक्ष थे। और कनिष्क क्या थे दोस्तों, कनिष्क इसमें क्या थे, इसके समय की बात हो रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर जो आपके हैं ये आपके शॉर्ट ट्रिक में आपने पढ़ लिया। ठीक है ना। और भी आपके हैं अगला पॉइंट जो आपका है वो है महावीर से संबंधित व्यक्ति, है ना। तो इसको हम लोग कल की वीडियो में पढ़िए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।